दिलीप माथा। अंदर नहीं गए? बहुत भीड़ है, रास्ता नहीं मिला? रास्ता नहीं मिला। तो क्या लगता है, देख पाइएगा मोदी जी को कि नहीं? नहीं। नहीं देख पाइएगा। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? न मोदी जी देख नहीं पाएंगे तो लाखों करोड़ों का भीड़ में जब देखिए रहा है सब, हम लोग क्या देख के करेंगे? हाँ, उसी लाखों करोड़ों की भीड़ में एक आप भी बन जाइए। बन तो गए, रोड पर आके खड़ा होके देख रहे हैं कॉलेज से। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं आपके शहर में, आपके यहाँ बाजार में आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। तो कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी पर? हाँ, हम लोग बोलते हैं कि तो जैसे आ रहे हैं उसी से शुभ समाचार से वो चले जाए। जी, जैसे मोदी जी आ रहे हैं उसी तरह सुखी शांति से घूर के वापस चले जाए। नहीं मतलब समझे नहीं आपका। हम लोग सर पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग अनपढ़ भाषा में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बता रहे हैं क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और फिर खुशी खुशी जो है चले भी जाए। हाँ, तो क्या करें, भीड़ में तो यहाँ देखिए नहीं सक रहे हैं, तो क्या करें, वही सोचते हैं कि आके अपना उद्घाटन तो करके। अंदर जाने का कोशिश नहीं किए? बहुत कोशिश की है। क्या कह के रोक दिया गया? रोक दिया गया इसलिए कि पूरा जाम है, अच्छा, तो अपने सोच के बाहर आ गए हैं। मतलब आपके शहर में आपके घर पर आ रहे हैं मोदी जी, आप अंदर नहीं जा नहीं तो रोड पर से देख लेंगे उनको। रोड पर से देख लीजिए, वैसे भी अभी थोड़ी देर में इधर से निकलेंगे। निकलेगी। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? दिलीप कुमार माथा। प्रधानमंत्री जी भी आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको कहते हैं। जो आए आ रहे हैं, अब बड़ी अपना प्रोग्राम देख करके भली भांति वापस लौट जाए। हम लोग भीड़ में गए थे वहाँ, तो वहाँ पर पर्स मोबाइल चिनौटी गमछा सब जमा करवा रहे हैं, इसीलिए भीतर अंदर नहीं जा सके। अच्छा, मतलब चुनौती वगैरह भी जो जमा ले रहे हैं। तो अंदर में खैनी खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए आप चले आए। अब फिर उधर से लौटेंगे तो हम अपना मोबाइल खोजेंगे, पर्स मिलेगा, कोई दूसरा मेरा वाला दूसरा ले जाएगा, हम तीसरा वाला को ले जाएगा, तो हम लोग यहीं से देख करके संतोष कर लेंगे। भैया ये तो सिक्योरिटी का मामला है, जांच तो होना चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। लेकिन आपको दिक्कत हो गया कि आपको खैनी जो है मतलब कि नहीं खाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी भी आपके गांव में, अभी आपके शहर में आ रहे हैं आज, और एक बड़ा उपलब्धि हुआ कि आज यहाँ पर जो है देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा शुभकामना है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कभी आए भी नहीं थे। नहीं, इससे पहले एक बार और आए? एक बार आए थे, तो ऐसे तो देवघर नहीं ना आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। देवघर यहाँ बाबा धाम में कोई आज तक पूजा नहीं किए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, वो आज हम लोगों का शुभकामना अच्छा है कि आप बाबा धाम में आकर के पूजा किए। यही सब और कहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, और क्या, यहाँ हमारे यहाँ जो कि एरोप्लेन बन गया, तो इससे बड़ा नहीं है। बीते 7-8 सालों में कितना कुछ डेवलपमेंट हो पाया है यहाँ पर? बहुत कुछ हुआ यहाँ, जैसे कि हवाई अड्डा बन गया, उसके बाद एम्स बन गया, रेलवे लाइन तो बन ही रहा है, इधर वाला भी और बन रहा है, और देवघर में बन ही गया। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है पहले से, जो है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट। बहुत। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है उनका, ये बाबा बैजनाथ के नगरी में वो आ रहे हैं। हम यहाँ के नागरिक बहुत खुश हैं यह जान करके, और जब से वो सत्ता में आए हैं, इस बाबा नगरी का विकास उस समय से क्रमानुसार होता चला आ रहा है। लेकिन एक निवेदन उनसे है, मैं उनका कट्टर समर्थक रहा हूँ। एक निवेदन है, देश में जो बेरोजगारी है उसका 30 हम बुद्धिजीवियों के अंदर अभी है। ये अग्निवीर या क्या क्या जो किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस पर कृपया प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे, यही उनसे निवेदन। क्या कुछ दिक्कत है अग्निवीर में? कुछ दिक्कत अग्निवीर में है, बेरोजगारी देश में इतनी भयंकर है, और एक सेना ही था बचा हुआ, जहाँ यहाँ का नौजवान उसमें भर्ती होता, उसको पेंशन मिलता, और सैकड़े में 25% को ही लिया जाएगा, 75% को बाहर किया जाएगा। वो बाहर जाकर के हिंदुस्तान में क्या करेंगे, किसकी नौकरी करेंगे, किसकी चाकरी करेंगे? सेना का मनोबल इससे गिरेगा। जब देश के सेना का मनोबल गिरेगा तो देश की हालत क्या होगी? बंधु आप ही बता दीजिए, आप भी तो बुद्धिजीवी हैं। मतलब हो सकता है आपके हिसाब से जो है मतलब कि ये जो नीति बनाई गई, ये नीति सही? ये नीति ठीक नहीं, इन पर विचार करें। मैं निवेदन करता हूँ
हम लोग उनके कट्टर समर्थक हैं। बाकी सारे कार्य इनके सराहनीय हैं, सारे कार्य। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं उनसे बार बार अपील करता हूं कि इस ओर वो ध्यान दें, देश के युवा कहीं इधर उधर न भटक जाएं। उसके लिए जवाबदेह कौन होंगे? हमारे देश केंद्र सरकार के जो कुछ मंत्री हैं तो वो लगातार कहते हैं कि खास करके कोरोना काल में जो प्रभाव पड़ा, इस कारण से भी बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसमें आप क्या कुछ टिप्पणी करना? निश्चित रूप से कोरोना के समय में इन्होंने जो संघर्ष किया, देश को सही जगह पर रखा, सही समय पर सब काम किया। मैं तो आपसे बार बार कर रहा हूँ, इनके सारे कार्य अच्छे हैं। आखिर देश के नेता हैं, उनसे उम्मीद तो हम लोग सब चीज़ का रखते हैं। सारे चीज़ हो, लेकिन देश के युवा को बेरोजगारी से बचाने के लिए जो भी करना हो, उनसे निवेदन है वो करेंगे और ज़रूर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या देश की शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से चल रही है? देश की शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे कुछ सुधार होता दिख रहा है, लेकिन अभी वैसा नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। पौराणिक व्यवस्था में अगर जाएं, मैं तो इस पेशे से रहा हूं, और कितनी ईमानदारी थी, सच्चाई थी, उसकी कमी होती जा रही है। वो तो हम शिक्षकों का अपना नैतिक बल भी उसके साथ है, लेकिन इनकी ओर से बहुत कोशिश की गई है। दुनिया भर का ढेर सारे एम्स, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ये देवघर में भी खोला जा रहा है, सब जगह खोला जा रहा है। इन्होंने सब व्यवस्था दी है जी, लेकिन उससे निकलने वाले बच्चों को रोजगार की व्यवस्था दें। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। झारखंड सरकार पर कुछ कहेंगे? झारखंड की सरकार अपनी जगह पर है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जो मैं किन्हीं के बारे में कहूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से करते होंगे, अच्छा ही करते होंगे। मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन हम बुद्धिजीवी के नाते इनका भी सब देख रहे हैं, लेकिन इनको मैं उतना कहने का नहीं हूँ हकदार जितना इन प्रधानमंत्री पर मेरा अधिकार बनता है। मैं तहे दिल से इनका समर्थक रहा।